हल नहीं होगा तो वहीं सुसाइड कर लेंगे। का मीटर लाके किसी और के घर पे ठोक दिया जाता है और उसको बिल उसके बाद इतना दे दिया जाता है कि उसी के बोझ तले वो दब के मर जाए। तिरंगा झंडा लिए हुए हैं और तिरंगा झंडा लेकर के इनका जो पैदल मार्च है बिस्फी से चले हैं और बिस्फी से पटना जा रहे हैं तेजस्वी यादव से मिलने के लिए। कि मीटर अप्लाई करने के 10 दिन के भीतर मीटर लग जाना चाहिए, चाहे वो कमर्शियल हो, 3 फेस हो या रेसिडेंस हो, कोई भी। चक्की वाला 1.5-2 रुपये किलो आटा पीसता है और उसको 4,000 रुपये महीने का फिक्स चार्ज है, कहाँ से लाके भरेगा भैया? तो इसीलिए उसको खतरा रोजगार छोटा छोटा उद्योग शुरू कर रहे हैं कमर्शियल वाले, उनको 100 यूनिट बिजली मात्र फ्री दे करके एक सपोर्ट करें। मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं खबर आज तक। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम लोग समस्तीपुर से पटना की ओर जा रहे हैं तो रास्ते में एक भाई साहब मिले। आप देख सकते हैं कि तिरंगा झंडा लिए हुए हैं और तिरंगा झंडा लेकर के इनका जो पैदल मार्च है बिस्फी से चले हैं और बिस्फी से पटना जा रहे हैं तेजस्वी यादव से मिलने के लिए, क्योंकि इनका कहना है कि बिजली में जो अनियमितता बरती गई है, बिजली विभाग के जो कर्मचारी है, जो पदाधिकारी जो मनमानी करते हैं, क्योंकि बिहार सरकार लगातार बिजली जैसी समस्याओं पे सभी पदाधिकारियों को निर्देश देते रहते हैं, लेकिन ब्लॉक स्तरीय और मंडल स्तरीय जो बिजली पदाधिकारी है उनके द्वारा मनमानी किया जाता है। लोगों को मीटर जल जाने के बाद 5 महीना 6 महीना बीतने के बाद लोगों का मीटर चेंज नहीं होता है, लोगों का बिजली बिल मनमानी तौर पर लोगों का बिजली बिल भेज दिया जाता है। लोगों की बिजली की जब समस्या आती है, बिजली बिल की जब लोग शिकायत करते हैं तो समय पर निष्पादन नहीं हो पाता है। तो हम जानने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं, नाम क्या है आपका? मोहम्मद आरिफ। तो आप देख सकते हैं आरिफ नाम है इनका और बिस्फी चले हैं। सबसे पहले आरिफ जी स्वागत है खबर आज तक में। धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए और रुकने के लिए मुझे देखकर। काफ़ी लोग तो देखते हैं और चल देते हैं। आप देख रहे हैं इनका नाम आरिफ है और एक मुस्लिम है और मुस्लिम होकर के तिरंगा झंडा का सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ही देश में तिरंगा झंडा का अपमान करने वाले भी लोग हैं। तो आपका समस्या क्या है और आप कहाँ जा रहे हैं? पहली बात तो ये मैं बता दूं कि 10 तारीख से मेरा भूख हड़ताल है, लेकिन उसकी ताकत जो है ये तिरंगा है, क्योंकि तिरंगा मेरे हाथ में है। तो ना भूख का एहसास हुआ ना कहीं थकान लगी है 10 दिन से। आप पैदल कब से चले हैं घर से? 10 तारीख को। 10 तारीख से। और अब तक कितना किलोमीटर आप तय कर चुके हैं? 125 किलोमीटर। 125 किलोमीटर। आपका मांग क्या है, आपका समस्या क्या है? मेरी ही नहीं मांग है, मैं तो अपनी मांग लेके चला था, तो अब तो पूरे बिहार की मांग लेके चल रहा हूँ। मेरी मांग ये है कि हम लोग मीटर जब अप्लाई करते हैं तो कोई सुनवाई ही नहीं होता है और सरकार दावा करती है कि 1 महीने के अंदर लग जाता है, लेकिन कोई ऐसा होता नहीं है। यह पूरे बिहार की समस्या है? पूरे बिहार की समस्या। मैं जहाँ से आया हूँ यहाँ तक की समस्या तो सुन चुका हूँ, आगे बाकी है। तो 3,000 दिया जाता है तो वो कल होके लग जाता है। 3,000 रुपया देने पर कल होके लग जाता है, और नहीं दिया जाए तो वो बैठे रहो। और उसके बाद कभी कभी तो ऐसा होता है कि किसी और का मीटर लाके किसी और के घर पे ठोक दिया जाता है और उसको बिल उसके बाद इतना दे दिया जाता है कि उसी के बोझ तले वो दब के मर जाए। आपको परेशानी कहाँ से शुरू हुई, बिजली की समस्या कहाँ शुरू हुई? वही तो मैं बता रहा हूँ। मेरी एक शॉप है नूरचक चौक पे टाइल्स मार्बल की, और उसमें जो है मैंने मीटर लगवाया था, 3 फेस मीटर। तो मेरा काम बहुत स्लो चल रहा था, लेकिन बिल तो आ रहा था, भर रहा था। लेकिन मेरा एक्सीडेंट हो गया, 4 महीने मैं हॉस्पिटल में रहा। हॉस्पिटल में रहने के बाद मुझे पता चला, घर आया तो कि मेरा 25,000 रुपये का बिल है। मैंने पूछा, फ़ोन किया, भाई ऐसा क्यों? बोले तुम मर जाओ, जिंदा रहो, कुछ भी करो, लेकिन तुमको बिल देना पड़ेगा। तो मैं जलाया तो नहीं हूँ सर, बिल किस चीज़ का दूँ? बोले बंद रखो चाहे चालू रखो। कौन बोला? बिजली जियो, बिजली एसडीओ? बिजली जियो जी। इससे वो ये बोले कि ये सरकार का नियम है, कंपनी का नियम है कि 4,000 रुपया फिक्स चार्ज है, वो आपको देना पड़ेगा। किस चीज़ का? फिक्स डिपॉजिट चार्ज है, चाहे यूज़ करिए या मत करिए बिजली बिल का। आप बताइए कि इस देश में, इस राज्य में, जहाँ जो है मनरेगा के अंदर 200 रुपया, मात्र 200 रुपया डेली का ये दिया जाता है, कमाने का अवसर दिया जाता है। और यहाँ का मजदूरी दर मुझे अभी नहीं पता है, आपको पता होगा, तो बहुत ही कम है। और उसके अंदर 130 रुपया फिक्स चार्ज लिया जाता है पर डे। आपका मांग कितना है? मांग मेरा 6 है और बहुत सरल और आसान भाषा में मैं आपको समझा देता हूँ। मेरी पहली मांग है कि मीटर अप्लाई करने के 10 दिन के भीतर मीटर लग जाना चाहिए, चाहे वो कमर्शियल हो, 3 फेस हो या रेसिडेंस हो, कोई भी हो। 10 दिन के अंदर मीटर लगना चाहिए। मेरी दूसरी मांग ये है कि फिक्स चार्ज जो लगाया जाता है 3 फेस मीटर पे, उसको जो छोटा उद्योग लगाते हैं जी, उसको ख़त्म किया जाए।
आटा चक्की वाला 1.5-2 रुपये किलो आटा पीसता है और उसको 4,000 रुपये महीने का फिक्स चार्ज है, कहाँ से लाके भरेगा भैया? तो इसीलिए उसको ख़त्म किया जाए। उसके बाद मेरी अगली मांग है कि 100 यूनिट बिजली, जो नया रोजगार छोटा छोटा उद्योग शुरू कर रहे हैं कमर्शियल वाले, उनको 100 यूनिट बिजली मात्र फ्री दे करके एक सपोर्ट करे सरकार। मेरी चौथी मांग है कि हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, राजस्थान में, उत्तराखंड में कई सारी जगह बिजली फ्री है 300-400 यूनिट, और कई सारी जगह जहाँ चुनाव चल रहा है वहाँ फ्री की बात हो रही है। तो यहाँ क्या 200 यूनिट बिजली फ्री नहीं हो सकती है? तो यही मेरी मांग है कि 200 यूनिट बिजली यहाँ फ्री होना चाहिए। पांचवी मेरी मांग है कि 10,000 बिल, अभी ये महिला ने भी बताया कि उनका बिल 10,000 रुपया आया। क्यों आया भाई 10,000? तो कहते हैं बिल नहीं भरा। अरे बिल कैसे भरेगा? आप आते हो घर पे अचानक, कभी भी पहुंच जाते हो, दरवाज़ा खटखटाते हो, मीटर का यूनिट लेना, लिया, लाओ भाई बिल लाओ। क्या हमेशा हर किसी का पैसा रहता है? आपके जेब में हमेशा पैसा रहता है? नहीं रहता। तो फिर हर आम जनता जो डेली मजदूरी करने वाला है उसके जेब में कहाँ से पैसा आएगा? कोई केंद्र तो होना चाहिए ना कि यहाँ पे जाके आदमी बिल भरे। यहाँ तक कि जेई के पास जाते हैं, उनके पास बिल भरने का सेंटर नहीं है, ब्लॉक में भी सेंटर नहीं है। ठेकेदार नहीं है, ठेकेदारी प्रथा है ना। अरे भाई ठेकेदारी प्रथा है तो जहाँ जेई बैठता है वहाँ तो कम से कम एक ऑफिस होना चाहिए ना, कि वहाँ जाके आदमी अगर आज बिल नहीं भरा है, अगला मांग क्या है आपका? तो उस बिल को माफ़ किया जाए जो ज़्यादा आया हुआ। और सबसे आखिरी में मेरी ये मांग है कि यहाँ भी एक डिब्बा जला हुआ है, और जितनी जगह डिब्बा जला हुआ है या तार जल जाता है या कोई भी डिफ़ॉल्ट होता है उसको सरकार के लिए फ्री में रिपेयर करे। तो इसको रिपेयर करना चाहिए, कहना नहीं चाहिए। तो वो काम होना चाहिए और ज़मीन स्तर पे होना चाहिए। और बिहार में बेरोजगारी भी है, बेरोजगारी पे क्या कहना है आपका? तो मैंने तो बता ही दिया ना कि बेरोजगारी की मुख्य वजह बिजली है, सबसे मुख्य वजह जो बिजली है। क्योंकि आप कोई भी कंपनी किस चीज़ से खुलेगी? लाइट से ही खुलेगी ना। ईटा, आप कहते हैं ईटा की फैक्ट्री लगाइए, हम सब्सिडी देंगे, क्या सब्सिडी दीजिएगा? बिजली पे क्या 10% आप सब्सिडी, 4,000 रुपया बिल देते हैं, 200-300 का सब्सिडी का ढोंग रखते हैं। वो भी नहीं मिल पाता है लोगों को। आप जो है 4,000 रुपया फिक्स चार्ज लेते हैं और ढोंग क्या रखते हैं कि हम 10% सब्सिडी दे रहे हैं। आपके सब्सिडी आपको मुबारक हो, मेरा जो फिक्स चार्ज है उसको ख़त्म कर दीजिए। मेरी मांग ये है। मिलना किससे है? पहले तो तेजस्वी यादव से मिलेंगे, क्योंकि लोग कहते हैं कि पहले जो घर में छोटा मुखिया होता है उससे मिलिए, जब उससे काम नहीं मिले बने तो बड़े मुखिया से मिले। तो इसीलिए सोचे कि पहले उप मुख्यमंत्री से मिलेंगे, जब उनसे नहीं मिलेगा तो मुख्यमंत्री से मिलेंगे, और मुख्यमंत्री से भी जब हल नहीं होगा तो वहीं सुसाइड कर लेंगे। सुसाइड कर लेंगे? हाँ, ऐसा हल होने वाला है? लग रहा है सुसाइड करने से हल होगा, फिर आगे लड़ाई लड़ना है ना। भाई मेरा नहीं हल होगा तो कम से कम लोग आवाज़ उठाना तो सीख जाएंगे। आप पूरे बिहार की जनता को समस्या लेकर के चल रहे हैं, क्या करें भाई? कम से कम एक मरने के बाद 100 लोग तो आवाज़ उठाना सीख जाएंगे ना। तो आप देख सकते हैं कि आप लिखा हुआ है। मैं बता दूं कि पहले जब रोहित वेमुला जिंदा था तो कोई नहीं जानता था, उसकी समस्या को कोई सुनने वाला नहीं था, लेकिन जब उसने सुसाइड कर लिया तो जगह जगह हर नेता ने आंदोलन किया था। सुसाइड हल नहीं ना है। आपको न्याय, आपको बिहार के लोगों के लिए आप लड़ रहे हैं, बिहार के लोगों के अधिकार के लिए आप आवाज़ उठा रहे हो, तो फिर सुसाइड किस बात की? मैं कह रहा हूँ ना कि अगर जिंदा में नहीं जागेगा तो मरने के बाद जागे। मुझे रोजगार नहीं मिलेगा तो मेरे बाद आने वाली पीढ़ी को तो मिलेगा। मतलब आप फिर एक भगत सिंह बनना चाहते हैं? क्या करेंगे? कहीं ना कहीं अगर सरकार ना सुने तो बनना ही पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं तिरंगा झंडा, तिरंगा लहरा रहा है और भाई साहब पैदल यात्रा कर रहे हैं, पटना तक का यात्रा। और उनका कहना है कि मैं तेजस्वी यादव से मिलूंगा, क्योंकि बिहार में जो बिजली की समस्या है चरम सीमा पार है। लोगों की सब्सिडी नहीं मिल रही है, लोगों को पैसा लेकर के मीटर लगाया जाता है, लोगों का मीटर चेंज नहीं किया जाता है। छोटे छोटे जो लोग उद्योग लगा रहे हैं, जिनको सरकार बढ़ावा दे रही है कि आप बिहार में आप रोजगार आप बढ़ाइए, आप उद्योग लगाइए, लेकिन छोटे छोटे उद्योग लगाने वाले लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, अपराध हो रहा है। लोग उद्योग बंद कर रहे हैं, लोग मजबूरन दिल्ली मुंबई जाने पर मजबूर है, लोग मजदूरी करने को मजबूर है। मेरे साथ भी वही हो रहा है ना। सब कह रहे हैं मेरे अड़ोसी पड़ोसी कि बेटा बंद कर दो, जो मशीन लाए हो बेच दो। अरे मैं इतना पैसा जमा करके 1-1 रुपया और लगाया हूँ, अब बेच करके फिर क्या जाऊँ दूसरे का पैर दबाने के लिए? और आप देख सकते हैं कि इनका जो मांग पत्र है, आप देखिए मांग लिखा हुआ है, माफिया उन्मूलन समिति आमरण भूख हड़ताल पद यात्रा। आप पैदल यात्रा कर रहे हैं जी। भूख आप ऐसा कहा जाए कि भूख हड़ताल है आपका जी। कुछ नहीं खा पी रहे हैं रास्ता में? नहीं। लोगों का क्या लोगों का अप्रोच मिल रहा है? जी मिल रहा है। वो कहते हैं कि हम तो आपके साथ नहीं चल सकते क्योंकि हम 200-300 कमाने वाले हैं। आपका 6 मांग का कोई पर्चा नहीं है?
पर्चा नहीं, पर्चा मैं नहीं बना क्योंकि इतना सक्षम नेता तो हूँ नहीं। आपका यही 6 मांग लिखा हुआ है, तो आप देखिए इनका 6 मांग लिखा हुआ है। कॉमर्शियल एवं रेसिडेंटल मीटर अप्लाई करने के 10 दिन के भीतर ग्राहकों की ग्राहकों को सूचित किया जाना चाहिए कि आपका मीटर कब लगेगा और न लगने के कारण बताया जाए। दूसरा है कॉमर्शियल मीटर पर जो फिक्स चार्ज लगाया गया है उसे खत्म किया जाए। तीसरा है कॉमर्शियल मीटर धारक को 100 यूनिट बिजली मुफ्त किया जाए। चौथा है रेसिडेंशियल मीटर धारक को 200 यूनिट बिजली मुफ्त किया जाए। पांचवा है पुराना बिजली बिल माफ किया जाए। और छठा है बिजली में किसी प्रकार की बाधा आने पर अथवा ट्रांसफर में कोई खराबी आने पर आम जनता से चार्ज न लिया जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बिहार का जो एक लाल है और पैदल, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान में क्रांतिकारियों लोगों की कमी नहीं है और बिहार का लाल खास करके बिस्फी और मधुबनी से पैदल यात्रा कर चुके हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिलने का इनका प्रावधान है। और यह पैदल अब आप देख सकते हैं कि समस्तीपुर से वैशाली की ओर बढ़ रहा है। और कब आप पहुंचेंगे पटना तेजस्वी यादव से मिलने के लिए? अब वो तो मेरी तबीयत पे निर्भर करता है। जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो टाइम थोड़ा लग जाता है, अब तक तो मैं पहुंच जाता, लेकिन जब तबीयत खराब होती है, दवा उवा लेना रहता है तो रुक जाता हूँ, नहीं तो फिर चलते रहता हूँ। दोस्तों आप बने रहे खबर आज तक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।